हाँ बोलिए। मैं गंगाधर उपाध्याय, संचालक बृहद गोवन शास्त्रीय स्थल मुखिया बड़ा गाँव वाराणसी, एक गौशाला का संचालन करता हूँ वाराणसी में। ये गौशाला माननीय मुख्यमंत्री जी ने मात्र 1.5 साल पहले गायत्री परिवार को सौंपी थी और हम लोगों ने वहाँ पर गौ उत्पाद के रूप में गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए अपने आसपास के स्वयंसेवक समूह को प्रशिक्षण देकर के वहाँ पर गाँव के किसानों से कुछ सामान गोबर से, गोमूत्र से तैयार कराते हैं और उनका एक रोजगार भी डेवलप होता है और एक आदर्श गौशाला स्थापित करने में उनकी हमें सहायता मिल रही है। इसमें हम लोग गाय के गोबर से बहुत से उत्पाद बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये दरवाजे पर लगाते हैं ओम, इसको दरवाजे पर लगाते हैं। ये गाय के गोबर से बना हुआ शुद्ध है जो कि रेडिएशन को भी रोकता है। सामने देखते रहिए सामने। और इसी तरह से ये स्वास्तिक है जो गणेश का विग्रह माना जाता है, इसको भी घर के सामने लगाते हैं और ये गणेश के विग्रह के रूप में माना जाता है। ये शुद्ध रूप से देसी गाय के गोबर से निर्मित है। उसी तरह से आप देखेंगे ये धूप है। धूप जो है ये हम लोग गाय के गोबर से बनाते हैं और बहुत बढ़िया इसकी बिक्री भी है और हाथ से ही ये बनाते हैं। इसमें हम लोग कोई मशीन का प्रयोग नहीं करते हैं ताकि कुकिंग मुद्दे के रूप में इसे आगे बढ़ाया जाए। ये गोमय साबुन है, गोमय साबुन जो कि बहुत ही स्नान करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और एक बैक्टीरिया नाशक भी है। इसमें गोमूत्र, मुल्तानी मिट्टी और गाय के रस से बना हुआ ये बहुत ही अच्छा ये कृमिनाशक है। इसके साथ ही देखिए एक दीपक है, इस तरह के दीपक दीपावली पर ये जो है सुंदर भी लग रहे हैं और ये शुद्ध गाय के देसी गाय के गोबर से बना हुआ है। और ये चरण पादुका है। चरण पादुका हम लोग अक्सर अपनी पूजा वेदी पर रखते हैं कि हमारे ये ईश्वर का, हमारे गुरु का, हमारे इष्ट का चरण पादुका है। उनका एक स्वरूप है जो कि गाय के देसी गाय के गोबर से शुद्ध रूप से निर्मित है, जो आपकी पूजा के लिए बहुत ही उत्तम है। इसी तरह से हम लोग आप उधर ही लक्ष्मी और गणेश, हम लोग दीपावली पर हर साल लक्ष्मी गणेश को पूजते हैं और पुराने वाले को हटा देते हैं। तो गाय के गोबर का पूजा हम लोग वैदिक रीत में भी करते हैं। गाय के गोबर से गणेश बनाते हैं और गाय के गोबर से शुद्ध माना जाता है, देसी गाय के गोबर से। तो ये लक्ष्मी गणेश का विग्रह है जो कि दीपावली पर या प्रतिष्ठानों में शुभ मुहूर्त पर स्थापित किए जाते हैं और इसको बहुत पवित्र माना जाता है। इसी तरह से संभ्राणी कप बताइए। इसी तरह से संभ्राणी कप है। इसमें एक खुशबू जो है प्राकृतिक खुशबू इसमें डाली गई है जो चलने पर काफ़ी सुगंधित होती है और वातावरण को काफ़ी देर तक सुगंधित रखती है। और ये शुद्ध गाय के गोबर से निर्मित है, देसी गाय के गोबर से। और इसमें जो सुगंध डाली गई है ये जड़ी बूटियों की खुशबू है, इसमें कोई प्राकृतिक सेंट नहीं मिलाया गया है। अब स्वस्तिक और ओम, ये हमारा ये लकड़ी का ये गोबर का लकड़ी है। इसको हम लोग हवन संविधा बोलते हैं। हवन जो हमारे वैदिक यज्ञ होते हैं तो उसमें गाय के गोबर से इस संविधा का प्रयोग करने से 100% ऑक्सीजन ही उत्पन्न होता है। लकड़ी जलाने पर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्पादन होता है, लेकिन जब हम देसी गाय के गोबर से लकड़ी से करते हैं तो हमारे घर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और हमारा घर ऑटोमेटिकली जो है वो सैनिटाइज होता है। यज्ञ को प्राकृतिक सैनिटाइजर के रूप में माना जाता है। यज्ञ एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है जो आपके घर को स्वच्छ रखने में आपकी मदद करता है। तो यह लकड़ी बहुत ही देसी गाय के गोबर से बनाई गई लकड़ी बहुत ही आपके घर में जलने पर यह लाभ होती है। आप स्वस्तिक ओम, ये हमारा स्वस्तिक और ओम के बारे में बताइए। ये हमारा एक उत्पाद है, इसको हम लोग कहते हैं गोनायक। आज ये हर घर में सभी घरों में उपयोग हो रहा है और इसका बेस जो है वो गोमूत्र है। इसमें नीम का तेल भी है और गोमूत्र है और साथ में जो है जो इसका बेस होता है उसके साथ बनाया जाता है। और ये
क्लीनिंग के लिए बैक्टीरिया के 100% जहाँ भी आप इसको करते हैं वहाँ पर बैक्टीरिया 100% किल होते हैं, वो मारे जाते हैं। तो यह एक गौ माता की रक्षा के लिए अगर आप गोनैल का प्रयोग अपने घरों में करते हैं तो यह दोहरा लाभ आपको मिलेगा। एक तो ये कि 100% प्योर है और 100% बैक्टीरिया किलर है, और दूसरी बात है कि आपके इस प्रयास से गौ माता को एक संरक्षण मिलता है, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्वास्तिक और ओम के बारे में बताइए। और ये आपको बताया हमने, वो स्वास्तिक ओम ये छोटे छोटे हम लोगों ने इसमें डबल टेप चिपका हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ओम है, स्वास्तिक है, इसमें जो है हम लोगों ने बना रखी है। ये देखिए, ये स्वास्तिक और ओम जो अपने घरों में आप ऐसे इसको डोर पर सजा सकते हैं, या अपने जो है वो आप जैसे आप दुकानदार हैं, एक बार अच्छे से दिखाइए उसको। आप अगर दुकानदार हैं तो आप अपने गले के ऊपर जो आपका गुल्लक है जहाँ आप पैसा रखते हैं उसके ऊपर इसको लगा सकते हैं। ये शुद्ध देसी गाय के गोबर से निर्मित है। तो यह एक होता है कि भाई हम लोग प्राचीन काल से ये सुनते आए हैं कि गाय के गोबर को जहाँ उपयोग रखा जाता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो गाय के गोबर का स्वस्तिक ओम, गणेश इत्यादि जब हम वहाँ देसी गाय गोबर का रखते हैं तो वहाँ पर अपने आप लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए ये सब चीज़ों को हम आपके सामने, ये लखनऊ में आज से शुरू हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जिसका उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। इस सौभाग्य से गायत्री परिवार और रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी को भी भागीदारी का अवसर सरकार की तरफ से मिला है। गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट को भागीदारी जो मिली हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, गायत्री परिवार पूरे विश्व में एक नए विश्व के विजय का, विश्व बंधुत्व का जो संदेश है वो लेकर के पूरे विश्व में काम कर रहा है। और हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भारतीय परंपरा है उसको पूरे देश को, पूरे विश्व को एक नए सिरे से अवगत कराया है। और मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, ऐसी परिकल्पना के साथ उन्होंने एक वैचारिक क्रांति का बीड़ा उठाया। और आज हम समझते हैं कि जितने भी हमारे सामाजिक कार्य हैं, जितने भी हमारे आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी हमारे वैचारिक क्रांति के पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, वो सारे लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों को जन जन तक पहुँचाया जाए और इससे लोग लाभान्वित हों। हमारे विभिन्न जो प्रकल्प हैं उसमें सेवा के प्रकल्प हैं, तो उसमें हमारी गौ सेवा है, गंगा स्वच्छता अभियान है, व्यसन मुक्ति अभियान है, और नारी जागरण है, नारी स्वावलंबन है, आदर्श ग्राम है, गौ सेवा हमारे यहाँ प्रमुख है। और पूर्व गुरुदेव ने इसके लिए एक बड़ी गौशाला खोली, शोध संस्थान बनाया, और आप लोग शांतिपुर में आकर के देख सकते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंतर्गत हमारी एक गौशाला है जो एक पूरे भारतवर्ष ही महत्वपूर्ण का पूरे विश्व में एक मानव गौशाला है, जहाँ पर गौ माता की सेवा और उनके गोमूत्र और गोबर से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो बनाए जाते हैं पूरे भारतवर्ष में हमारे स्टॉलों पर वो बेचे जाते हैं। और बहुत सी मेडिसिनल जो है प्रोग्राम हमारे हैं, जिसमें बहुत सी दवाइयाँ गोमूत्र बेस पर हम उनको शोधित करके बनाते हैं। गोमूत्र अर्क हमारा पूरी दुनिया में हर जगह हर देश में जाता है, जो कैंसर के लिए एक औषधि के रूप में मान्यता उसे मिली हुई है। तो गौ माता का दूध हमारे लिए जितना लाभकारी है उससे कई गुना लाभकारी उनका गोमूत्र और उनका गोबर हमारे लिए है। और इस चीज़ को हमें लोगों को बता करके उससे जनमानस को लाभान्वित करना हमारा उद्देश्य है। गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट द्वारा एक गो ग्राम का सजेशन जो दिया गया था उसके बारे में आपकी क्या राय है, उसको दिखाइए। ये हमारा गो ग्राम का मॉडल है, आप देख सकते हैं। ये गो ग्राम का मॉडल है, इसमें एक गो ग्राम कैसे स्थापित किया जाए, उसमें बावड़ी भी होनी चाहिए, उसमें चारागाह भी होना चाहिए, उसमें गायों को रहने के लिए स्थान होना चाहिए, और साथ में हरा भरा पर्यावरण को संतुलित करने वाला उसका स्वरूप होना चाहिए। इसलिए कि यहाँ पर हमारी गो आश्रम बना हुआ है। अब हमको एनर्जी के लिए भी हमारे गो ग्राम में
एनर्जी के लिए भी हमको बाहर से कुछ नहीं करना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेना है। हम इनके गोबर से ही जो है इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर लेते हैं और हम इससे अपने घर का खाना भी बना लेते हैं और सोलर सिस्टम से लाइट भी ले लेते हैं, समरसेबल चला लेते हैं, पानी की सुविधा कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेचर से ही जुड़ करके कर सकते हैं। और एक आदर्श जो गौग्राम है उसकी परिकल्पना शक्तिपीठ हरिद्वार द्वारा जो की गई, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी उस चीज़ को अच्छे से कर रही है वर्तमान में और उस पर काफ़ी उपयोग का ध्यान है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो भारतवर्ष के किसान हैं, जिनका किसानी का आधार ही गौ है, बिना गौ के किसानी हो नहीं सकती, खेती हो नहीं सकती। और हम आज गौ को अपने जीवन से हटा रहे हैं और गौ माता को सिर्फ बिजनेस के रूप में, दूध के रूप में हम देखते हैं। दूध तो दूध है ही, लेकिन उससे ज़्यादा उनका उपयोगी हमारे लिए उनका गोबर है और उनका गौमूत्र है। हम गौमूत्र से कीटनाशक बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, बीजामृत बनाते हैं, तमाम चीज़ें हम अपने दूध के अनेकों मिठाइयाँ हमारे घर में बन सकती हैं। हम दूध को विभिन्न प्रकार से व्यावसायिक रूप में उसका इस्तेमाल छेना में, पनीर में, खोआ में करके जो है मार्केट में दे सकते हैं। साथ ही साथ हम गौमूत्र से अपनी औषधियाँ बना सकते हैं, अपने बीजों को शोधित कर सकते हैं, अपने बीज की जो पोटेंसी है उसको बढ़ा सकते हैं, उसके जनरेशन के परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। अगर हमने 100 बीज खेत में डाला है और गौमूत्र में शोधित किया हुआ है तो हमारा 90 बीज जमेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सामान्य बीज से तो हमें अच्छा होगा कि हम गौमूत्र से शोधित करके बीजों को अपने खेत में डालें। और इधर एक छोटी सी बागवानी, अपना छोटा सा एक आशियाना, इसमें अपने जिसको हम कहते हैं खेती के साथ बाड़ी क्या होती है, खेती तो खेती है, बाड़ी क्या होती है? बाड़ी का मतलब है कि हर किसान के पास अपने घर के लिए सब्जी का जुगाड़ वो खुद कर ले, मार्केट पे ना आधारित है। उसके लिए हमें एक बावड़ी के साथ ही बावड़ी है, इसके बाद बाड़ी है। बाड़ी का मतलब होता है कि साग वाटिका, या हम जैसे 2 पेड़ हमने केला लगा दिया, लौकी लगा दिया, बारहमासी सैजन लगा दिया अपने घर के आसपास। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपनी नेचुरल वे में अपने घर से प्राप्त कर सकते हैं और पैसा जो मार्केट में हमारा जाता है वो हमारा बचेगा। तो किसान स्वावलंबी हो, वह अपने आवश्यकता की चीज़ों को खुद पैदा करे और उसका उपभोग करे। और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अगर वो कुछ बनाता है तो 10-5 गाँव का हब बना करके आपस में उसका विनिमय कर सकता है कि भाई हम ये बनाते हैं, आप इसे यूज़ करो, आप जो बनाते हो उसको हम अपने घर में यूज़ करेंगे। आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ, हल्दी है, हल्दी कोई फैक्ट्री नहीं बनाती है, न कोई मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है। हल्दी तो किसान उत्पादन करता है, लेकिन वही किसान जो उत्पादन करता है वो अपने घर की हल्दी को ऊंचे दाम पर बाजार से खरीद कर लाता है और अपनी हल्दी को अपने भाव में बेच देता है। हम ऐसे बहुत से फास्ट फूड खाते हैं जो हमारे द्वारा उत्पादन केंद्र से बनता है। और हमारा बेटा ही जैसे आलू का है, छोटा सा एक उदाहरण है, आलू का चिप्स आप खाते हैं, आलू का चिप्स आपको क्या भाव मिलता है बाज़ार में सोच सकते हैं, और आलू आप क्या भाव बेचते हैं सोच सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम मोदी जी और योगी जी ने जो यूपी इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किए हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये प्रयास उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय योगी जी की मंशा साफ है, उनका विजन साफ है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। इसके लिए उसका रास्ता गाँव से ही होकर गुजरता है। बिना गाँव को ग्रोथ किए, बिना गाँव को ऊंचा उठाए, बिना गाँव के स्तर को, आज का जो समय है वो केवल फैक्ट्री और बड़े बड़े उद्योगपति उस हाथ में रहे, ऐसा नहीं है। हम छोटे स्तर से डेवलपमेंट करें और गांव के हर व्यक्ति को रोज़गार मिले। इसके लिए उत्तर प्रदेश में जो प्रयास किया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, वह वास्तव में मील की पत्थर विकास में साबित होगा। आने वाले समय में यह उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने में सहायक होगा। और हमारे जो गाँव हैं, जो हमारे नेटवर्क में जुड़ते चले जा रहे हैं,
सरकार के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं विकास की कड़ी में, तो उनको एक नया विज़न इन्होंने क्लियर किया है कि आप अपने चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के स्तर पर पैदा भी करें और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर बेच भी सकें। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा ये विज़न है कि ये किसान का पैर जो है वो खेत में हो। किसान एक हमारे गुरुजी ने एक विज़न दिया कि किसान का पैर खेत में हो, उसके हाथ कंप्यूटर पर हो और निगाहें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर हो। ऐसा किसान अब भारतवर्ष को चाहिए जिसका पैर तो खेत में हो लेकिन उसका हाथ कंप्यूटर पर हो, वो इस टेक्नोलॉजी को जानता हो, वो ये जानता हो कि आज मार्केट किस चीज़ का है, हम क्या पैदा करें और उसकी अच्छी कीमत हम ले सकें। ऐसी सोच विकसित कर रहे हैं हमें अपने किसानों में। धन्यवाद।